देखो बेटे, समझ में आया तो रहना, नहीं आया तो वापस आ जाना। बाबा बोल रही कुछ परेशानी की बात नहीं है, अगर तुम्हारे को गलती से शौहर के हाथ का नाखून भी लग गया, पहले मेरे को फोन करना बेटे। बोले कि बेटे आप आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरी बेटी को इतने काम कराते कि आंखों में धुआं चले जाता मेरी बच्ची के। आ जाओ बेटे, आप मेरे घर को आ जाओ। आज के जमाने की माओ की सबसे बड़ी गलती अपनी बेटियों की बेजा हिमायत करना। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास उस जमाने में मदीने की औरतों का किसी बच्ची का निकाह होता तो दुल्हन को लाया जाता, अम्मा जान के खिदमत में लाकर कहा जाता कि अम्मा जान इस लड़की का निकाह है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। अम्मा जान उस लड़की के सर पे हाथ रखते और हाथ फेर कर दुआ देते और नसीहत करते कि देखो बेटी, शौहर के पास जा रही हो, शौहर की खिदमत करना, शौहर का दिल कभी न तोड़ना, शौहर को कभी नाराज न करना। अज़वाज मुतहरात के पास मदीने की और लड़कियों की शादी होती तो लड़की की माँ बाप भेजते थे, जाओ बेटे जाकर नसीहत लेके आओ। आज के मुआशरे में अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, कैसे खतरनाक हालात आ गए कि शौहर के बारे में कोई नसीहत करने को तैयार नहीं है कि तुम शौहर की खिदमत करो, शौहर को खुश करो, शौहर का ख्याल करो, शौहर को अच्छा पका के खिलाओ। नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? देखो बेटे, समझ में आया तो रहना, नहीं आया तो वापस आ जाना। बाबा बोल रही कुछ परेशानी की बात नहीं है, अगर तुम्हारे को गलती से शौहर के हाथ का नाखून भी लग गया, पहले मेरे को फोन करना बेटे। तुम्हारा भाई आस्तीन चढ़ा लेके खड़ा हुआ है, तुम फोन करते ही भिजा दो। मैं हाल ये हो गया, छोटी सी तकलीफ, अगर बच्ची फोन करके बोली कि अम्मी मेरे आंखों में धुआं चले गया, मैं सालन बना रही थी और कुकर का ढक्कन खुल के मेरे आंख में धुआं चले गया, तो अम्मा इतनी ज्यादा सेंसिटिव बन गई, बोले कि बेटे आप आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरी बेटी को इतने काम कराते कि आंखों में धुआं चले जाता मेरी बच्ची के। आ जाओ बेटे, आप मेरे घर को आ जाओ। आज के जमाने की माओ की सबसे बड़ी गलती अपनी बेटियों की बेजा हिमायत करना। घर इसीलिए तबाह हो रहे आज, शौहर की खिदमत तो सिखा रहे नहीं, शौहर की खिदमत तो बता रहे नहीं, शौहर का मकाम तो समझा रहे नहीं, शौहर की हैसियत तो बता रहे नहीं, उल्टा शौहर के खिलाफ भड़का रहे। बोले कि आ जाओ बेटी, अभी तुम्हारी मां नहीं मरी, आ जाओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हारा देख लेती हूं। क्या समझ रहा हो ने? अपनी बेटी के सामने उसके शौहर के बारे में अरे तुरे से बात करने से बेटी के दिल में शौहर की इज्जत रहेगी? ये आज हमारा माशरा एक वो माशरा था, शौहर का एहतराम, शौहर की अजमत, शौहर का मकाम, शौहर का मर्तबा। इसीलिए लिखा ना कि औरत अगर शौहर को अपने नाम से भी पुकार रही है तो ये औरत बेअदब कहलाएगी। लेकिन आज फैशन बन गया ना, फैशन बन गया। आप किसी ड्रामे में, किसी सीरियल में नहीं बता सकते कि कोई औरत ने अपने शौहर को अजी कह के बुलाया है, इनो कह के बोला है। नहीं बोलते, नाम लेके बोलते, राहुल, लक्ष्मण, अजय, विजय, यही बोलते। हमारी औरतों का जहन यही बन रहा, अरे साहब कितना अच्छा देखो बुला रही, नाम लेके बुला रहे शौहर को, और फिर अपने घर में उसी को अपना रहे। इंसान का मिजाज है, जो देखता वही करता, जो सुनता वही करता। एक मशीन है इंसान के दिमाग में, स्कैनिंग मशीन, जो देखता वो स्कैन कर लिए। ड्रामे में देखे कि शौहर को नाम से पुकार रही, अजय, विजय, अमर, अकबर, जो भी नाम है। अब तो हमारी बहनें माशाल्लाह तरक्की करके पाकिस्तानी ड्रामे इतने एहतमाम से देख रहे कि अब उनको अजय विजय बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब तो उन लोग मोहम्मद, अरशद, अहमद, अकबर, असलम ऐसे नामा सुन रही। बोले देखो कितना अच्छा शौहर को देखो बुला रही है, उन दोनों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। अब अपने शौहर को नाम से बुलाए, अगर खुदा न खास्ता शौहर नाराज हो रहा या फिर घर में कोई बोले अरे क्या तो भी है शौहर को नाम से बुलाते, क्या बोले तो उल्टा बीवी नाराज हो जा रहे, है कहेगा तो भी शौहर है, मोहब्बत नहीं दिख रही मैं कुछ उनको शौहर को मेरे से, मैं नाम से बुलाए तो गुस्सा आ जा रहा उनको। नाम से बुलाना बेद भी है, लेकिन आज नाम से बुलाने को फैशन बना दिया गया। शौहर के साथ लड़ना, झगड़ना, बदतमीजी करना,
शौहर को बुरा भला कहना, बकवास करना, जबान का जहर शौहर के सामने उगलना, ये कोई शरीफ औरतें नहीं करती। लेकिन आज बताया गया कि आपके राइट से कि आप शौहर से लड़ो, गालियां दो, बदतमीजी करो, जो मुंह में आया वो बको, पूरी हदें पार कर दो, धमकियां दो, डराओ शौहरों को और वार्निंगा दो, और बात करे कि तैयार हो जाओ, नहीं सुनते मेरी बात, नहीं सुने तो मैं चले जाती हूं। कौन सिखा रही है? ये ड्रामे वाले सिखा रहे हैं।